5 सीटों पे 6 सीटें हैं दलित के, रिजर्व सीटें हैं, उसमें 5 में अपने मम्मी पापा भैया चाचा को लड़ाएंगे। यानी कोई दलित का नेता बिहार में पैदा न हो। पहला तो इनका चिंता ये है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अब आप इसको जो समझिए, आप इसको जो वर्ड कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तेजस्वी के, तो उनको यही कहूँगा कि उनके दल में कोई योग्य विधायक नहीं है जो मंत्री बन सकता है। 5 मंत्रालय रखे हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये बात की लड़ाई चलती है कि भैया कहाँ से लड़ेगा, बहन कहाँ से लड़ेगी, अपनी दूसरी बहन कहाँ से लड़ेगी, और अपनी पतोहिया कहाँ से लड़ेगी। चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ है तो इसमें क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार भी तो जो बीजेपी के साथ थे। नहीं, आप किसी के साथ, रामविलास जी भी बीजेपी के साथ थे, तो फिर उसमें गलत क्या है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने शर्तों पे थे। इनके पास शर्त नहीं है। नहीं, कोई शर्त नहीं है। क्या आज तक क्या किया इन्होंने? अति पिछड़ा को दलित में शामिल करने के लिए, 12 जातियों को शामिल करने के लिए आवाज उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि खाली वो ढकोसलाबाजी करते हैं। पुकार क्यों? आप एक सम्मानजनक समझौता कीजिए। आप प्रस्ताव तो रखिए कि आपकी मांगे क्या। बिहार के सीएम बनने वाले हैं, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है उनके लिए? देखिए, वो रखने के लिए तो पीएम भी बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं उस तरीके से सीएम तो बनना दूर, इस बार अगर लोकसभा का चुनाव जीत जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है? अगर वो सीएम बन रहे हैं तो प्रस्ताव हो गया, इधर जो है वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बन रहे हैं तो ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं वही बोलूं कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वही तो बोल रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। साबित कर दिया, आप ही ने साबित कर दिया। वो कहे बिना विधायक के कि मुख्यमंत्री बने तो सही। भाई अभी पार्लियामेंट, अच्छा अभी पार्लियामेंट है कि नहीं? अभी पार्लियामेंट है कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं? नहीं, अभी मेंबर तो वो प्रधानमंत्री की बात करें। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रोटेस्ट था, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन जो है वो पुलिस बैरिकेड लगा के रोक दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो दलित हैं वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के पार्टी से या भीम आर्मी के पार्टी से नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चिराग पासवान के साथ भी जाता है। लेकिन चिराग पासवान इसको लेकर के चिंतित नहीं है और ना ही समर्थन दे रहे हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भास्कर जी हैं और प्रवक्ता भी हैं। सर, चिराग पासवान के कहा जा रहा है कि वो भी दलित नेता हैं, हक हुकूक के बात उनका भी किया जाता है, लेकिन वो आपको समर्थन देने नहीं आए, क्या है आखिर? देखिए, सबको क्रांतिकारी जय भीम। और आपकी एक बातों का मैं विरोध करता हूँ। वो बहुत चिंतित हैं दलितों के बारे में। वो इतना ज़्यादा चिंतित हैं कि 6 सीटें हैं लोकसभा की, और 6 सीटों में अब 5 सीटों पे और कोई दलित नेता ना आ जाए, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कैसे मतलब पूरी मुकम्मल तैयारी की है? भाई अब नेता चिंतित हैं, चिंतित होते दलितों के बारे में, तो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। वो हमेशा दलितों की चिंता करते हैं। ये 5 सीटों पे 6 सीटें हैं दलित के, रिजर्व सीटें हैं, उसमें 5 में अपने मम्मी पापा भैया चाचा को लड़ाएंगे। यानी कोई दलित का नेता बिहार में पैदा न हो। पहला तो इनका चिंता ये है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अब आप इसको जो समझिए, आप इसको जो वर्ड कर लीजिए, सामंतवाद कह लीजिए, परिवारवाद कह दिए, जमींदारी कह लीजिए, या वंशवाद कह लीजिए। तो फिर लालू यादव क्या हैं? लालू यादव पे तो परिवारवाद का आरोप लगता है, मायावती पर भी तो परिवारवाद का आरोप लगता है। नहीं, ये सच्चाई, ये सत्य है, तो आरोप का कहाँ बात है? क्या माने आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी उनके बेटे नहीं है? तो फिर हम यही ना पूछ रहे हैं, तो यही तो हम कह रहे हैं। तो फिर सारे चीजों पर सारे लोगों को आप टारगेट कीजिए, खाली चिराग पासवान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपने चिराग का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तेजस्वी के, तो उनको यही कहूँगा कि उनके दल में कोई योग्य विधायक नहीं है जो मंत्री बन सकता है। 5 मंत्रालय रखे हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये बात की लड़ाई चलती है कि भैया कहाँ से लड़ेगा, बहन कहाँ से लड़ेगी, अपनी दूसरी बहन कहाँ से लड़ेगी, और अपनी पतोहिया कहाँ से लड़ेगी। इस बात की लड़ाई में ये लोग फंसे हुए। ना इनको यादव की चिंता है और ना ही इनको समाज की चिंता है। चलिए हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं, चिराग पासवान पे। जी, चिराग पासवान जी के बारे में मैं बता दूं कि अभी तक इन्होंने ठगने का काम किया। इनको एक ग्रीवांसेस मिलता है, एक बढ़िया फायदा मिलता है कि रामविलास जी के बेटे हैं, और रामविलास जी कभी भी
पिछड़ों और दलितों और शोषित वंचितों के एक आवाज हुआ करते थे, दहाड़ते थे संसद में, और उनके कारण बहुत सारे अत्याचार निवारण जैसे कानून आए, लेकिन उनका बेटा अभी बीजेपी का एजेंट बन गया। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, एजेंट बताइए। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी, कोई भी पार्टी इसलिए चुनाव लड़ती है कि हमारे लोग सत्ता में जाए, और इन्होंने क्या कहा कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, यानी टोटल पैसा, एनर्जी और पासवानों का वोट इन्होंने बर्बाद किया। इससे क्या हुआ कि पहले आरजेडी से लड़ाई किया, यादवों से लड़ाई कर दिया, फिर आपने नीतीश कुमार का विरोध करके उनके लोगों से लड़ाई कर दी। आज जो है पूरे देश में, प्रदेश में पासवान खुलेआम मारे जा रहे हैं, इसका परिणाम यही है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ है तो इसमें क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार भी तो जो बीजेपी के साथ थे। नहीं, आप किसी के साथ, रामविलास जी भी बीजेपी के साथ थे, तो फिर उसमें गलत क्या है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने शर्तों पे थे। इनके पास शर्त नहीं है? नहीं, कोई शर्त नहीं है। क्या आज तक क्या किया इन्होंने? अति पिछड़ा को दलित में शामिल करने के लिए, 12 जातियों को शामिल करने के लिए आवाज उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि खाली वो ठकोसलाबाजी करते हैं। 17% रिजर्वेशन है SC ST मिलाकर, और इस जातीय जनगणना में 22.5% दलितों की संख्या गिनी गई है। तो आप ये बताइए, और जो ये 12 जातियों को, कोयरी, कलवार और चंद्रवंशी और बिंद जातियों का जिन्होंने जिक्र किया है, उनकी संख्या लगभग 20% है, यानी 22% और 20% कितने हो गए? 42%। और रिजर्वेशन कितना है? 17%। आपने कभी ये डिमांड किया कि ये रिजर्वेशन SC का 40% करके इन जातियों को शामिल कर लें, कोटा को बढ़ा दिया जाए? कोटा को बढ़ा, ये नहीं बोलेंगे। ये बेवकूफ बनाने का, ये लोग समझ रहे हैं कि पासवान के तरह, पहले से तो रिजर्वेशन मिला, पासवान के तरह पिछड़ी जातियों को भी ये मूर्ख बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया कि इन्हें लॉलीपॉप दिखाएंगे, हमारे जाति तो हमको तो वोट देंगे नहीं, ये जातियाँ कहीं ना कहीं से बहक के हमको वोट देके हमको सदन तक पहुंचा देगी। यही इनका शगुफा है, पूरा ढपोर संख है। 12 जातियों को जो शामिल करने की बात कर रहे थे, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं बिहार में, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बीजेपी करती है, बहन कुमारी मायावती भी कभी कभी इसके बारे में बात करती है, तो वो लोग तो सही कह रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में एक बात तो स्पष्ट है, इनसे कुछ मामले में वो बेहतर हैं। वो अपने आप को व्यवसायी घोषित किए हुए व्यापारी हैं, वो निषाद जातियों के वो व्यापारी हैं। वो संख्या दिखाते हैं और जहां सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है वहां जाके बेच देते हैं। उनका खुला एजेंडा है। बोलते हैं कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की। वो उनका समाज अगर मान रहा है कि वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कभी भी दूसरे जातियों का अधिकारों में छेड़छाड़ करने का काम नहीं कर। लेकिन चिराग पासवान दूसरे जातियों को भी बहकाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जो पासवान जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका वोट बेकार चल जाएगा? वोट बेकार क्यों? आप एक सम्मानजनक समझौता कीजिए, आप प्रस्ताव तो रखिए कि आपकी मांगे क्या। बिहार के सीएम बनने वाले हैं, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है उनके लिए? देखिए, वो रखने के लिए तो PM भी बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं उस तरीके से CM तो बनना दूर, इस बार अगर लोकसभा का चुनाव जीत जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है? अगर वो CM बन रहे हैं तो प्रस्ताव हो गया, इधर जो है वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बन रहे हैं तो ठीक है, एकदम बरी समझ में कुछ कमी रह गई है। मुझे लगता है कि विधायकों की संख्या से मुख्यमंत्री बनता है ना। कितने विधायक है लोजपा? जीतेंगे भाई, वही बीजेपी का भी समर्थक है। नहीं, वैसे तो मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। थोड़ा सा MP का जो गिनती जो है अभी कम आ रहा है, अभी इलेक्शन होने दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का मैं भी उम्मीदवार हूँ। कोई शक? मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं वही बोलूँ कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वही तो बोल रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। साबित कर दिया, आप ही ने साबित कर दिया। वो कहें बिना विधायक के कि मुख्यमंत्री बने तो सही भाई। अभी पार्लियामेंट, अच्छा अभी पार्लियामेंट है कि नहीं? अभी पार्लियामेंट है कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं? नहीं, अभी मेंबर तो वो प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री का जेल चले जाएंगे अभी तुरंत,
12 कंपनियों का मालिक है। ईडी का छापा पहले पड़ेगा, मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। एक बार जरा बोल के दिखवाइए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, चूंकि एमपी है। मुख्यमंत्री का बात क्यों करते हैं? जो व्यक्ति एमपी जीत सकता है वो विधायक नहीं जीत सकता है। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना सकता है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हम लोग ना वोटर ही ना देश का प्रधानमंत्री बनाता है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आप जवाब दीजिए। बनिए। तो हमने आप भी नहीं रोक रहे हैं, मैं भी उनको नहीं रोक रहा हूँ। तो उनका तो विरोध तो मत कीजिए कि वो दलाल है, तो फलना है, तो चिलना है। नहीं, आप बने तो हमको ये बताइए, जो समूह है जिसके हितों के आप अनदेखी कर रहे हैं या वायलेंस कर रहे हैं, आप 17% रिजर्वेशन में 42% लोगों को घुसाने का काम कर रहे हैं, ये कौन सी साजिश है? इसको स्पष्ट कर दिए। जनता का वोट है, वो आपको दे देगी। इसमें दिक्कत क्या है? मेरा तो एक ही वोट है। अरे भाई 42% वोट, आप समझ रहे हैं? स्पष्ट कर दीजिए, बेवकूफ़ मत बनाइए। और जितने भी शोषित वंचित हैं उनके अधिकार, अभी रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बात है, कहाँ उन्होंने कोई विरोध दर्ज किया? नीतीश कुमार ने अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन तो मामला कोर्ट में चल गया है सर। तो कोर्ट में तो सभी का गया हुआ है। जब सब लोगों के लिए ऑर्डर आ गया तो एससी के लिए अलग से क्यों किया इन्होंने? यही तो लड़ाई है, यही तो तकनीकी पक्ष है, यही तो भेदभाव है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव सोच समझ के करें, किसी धर्म, जाति और परिवार को देखकर ना करें। यह देश में लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र का मालिक वोटर होता है। वोटर के मर्जी से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। किसी के बाप के बेटे के कहने पे कि लालू जी यादव के बेटे हैं इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ये रामविलास जी के बेटे हैं इसलिए मुख्यमंत्री, ये नहीं हो सकता है। हमारे पिताजी ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया था कि बेटा जाओ इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, इसलिए नहीं पैदा किया। हम भी उसके दावेदार हैं, ये बात समझ लीजिए। तो ये थे भास्कर जी, जिनका जो है वो जवाब आप सुने कि किस प्रकार से जो है सारे सवालों का प्रमुखता से जवाब दिया कि अब भाई हम इस देश में पैदा सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी और बनाने के लिए भी हैं। इस विषय में बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।